प्रमोशन मिक्स के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास में बहुत सारे लोग आते हैं, घर में नॉक करते हैं और आपको सामान बेचने की कोशिश करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि सामान खरीद लीजिए। डोर टू डोर सेलिंग, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी कि आपसे बात करके अपने मैसेज को वो कन्वे करते हैं आप तक with one or more prospective customers from the purpose of making sales। यानी कि पर्सनल सेलिंग के अंदर में ओरल प्रेजेंटेशन किया जाता है, कॉन्वर्सेशन किया जाता है, ताकि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकें और अपनी सेल्स कर सकें। पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूरेका फॉर्ब्स या एक्वागार्ड का। एक्वागार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक्वागार्ड जो सेल किया जाता है वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा जिलेट जैसी कंपनी भी पर्सनल सेलिंग को यूज़ करती है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मार्केट में सर्वे कराती है और अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ सेलिंग। फीचर्स क्या होती है पर्सनल सेलिंग की? पहली फीचर आती है पर्सनल फॉर्म, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। आपको याद होगा एडवर्टाइजमेंट में हमने कहा था देयर इज ए मोनोलॉग नॉट डायलॉग, यानी कि एक तरफा बात की जाती है और एक पर्सन या एक कम्युनिकेटर अपनी बात कहता है और वापस चला जाता है। वहाँ पर ये दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर यानी पर्सनल सेलिंग के अंदर में जो सेलर है और जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, दोनों के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बायर और सेलर के बीच में, राइट? यानी यहाँ पर डायलॉग होता है। दूसरी फीचर आती है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। सेल्स पर्सन डेवलप्स पर्सनल रिलेशनशिप्स विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द सेल। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और उन्होंने कुछ सामान हमें खरीदने के लिए कहा। तो मेरे घर में जो लेडीज़ थी उन्होंने उन लेडी को देखा, ओल्ड लेडी को, उनके सामान को देखा, सामान अच्छा लगा, ले लिया। फिर उनसे उनका फ़ोन नंबर भी लिया कि चलो हमें सामान जब चाहिए होता है तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। तो काइंड ऑफ सोशल हेल्प भी हो गई और एज ए सेल्स पर्सन उनका एक रिलेशन मेंटेन हो गया हम लोगों के साथ में। यानी कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है सामान की, हम उनको कॉल करते हैं, आंटी आप अपना सामान हमें दे जाओ और पैसे ले जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हो पर्सनल सेलिंग में, जहाँ पर सेल्स पर्सन का कंज्यूमर के साथ में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है जिससे बार बार रिपीट सेल होती है। ये हैं दो फीचर्स पर्सनल सेलिंग की। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्स प्रेजेंटेशन कैन बी एडजस्टेड टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स। देखिए जब सेल्समैन सामान बेचने जाता है तो वो सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन को मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से सामान को बेच सकता है। जबकि आपको याद होगा एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड ऐड आती है, वो आपको सूट करती है नहीं करती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सामने डिस्प्ले होगी। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन जो होते हैं या सेल्स वुमेन होती हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो सामने वाले की ज़रूरत को भांपते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को मोल्ड कर लेते हैं और सेल कर देते हैं। डायरेक्ट फीडबैक, इसमें फीडबैक साथ के साथ मिल जाता है, यानी कस्टमर को आपका सामान पसंद आया नहीं आया वो साथ के साथ पता चल जाता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि आप टीवी को थोड़ी बताएंगे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता मेरे को। यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में कंज्यूमर जो होता है वो सामने बोलता है ये प्रोडक्ट बेकार है, मैं नहीं लूँगा, लास्ट टाइम खरीदा था मैंने, मुझे मज़ा नहीं आया, यार ये प्रोडक्ट नहीं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वो दो मुझे आप। तो सेलर को हाथ के हाथ फीडबैक मिल जाता है प्रोडक्ट के रिगार्ड में। दो फायदे। तीसरा फायदा मिनिमम वेस्टेज। कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर्स बिफोर मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद देम। यानी कि जैसे मैं आप बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की, अब वॉशिंग पाउडर जो सेल्स वुमेन या सेल्समैन सेल करते हैं वो मैक्सिमम टारगेट कौन होता है? जो फैमिली में लेडीज़ होती हैं जो कपड़े धोती हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है ना वॉशिंग पाउडर सेल करने के लिए, राइट? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए शेविंग किट बेचनी है तो उसमें टारगेट कौन होगा? यंग ह्यूमंस। उसमें बच्चे तो नहीं होंगे जो शेव नहीं बनाते, ना लेडीज़ होंगी। तो अगर हमें शेविंग क्रीम सेल करनी है, ब्लेड सेल करना है, तो टारगेट कंज्यूमर कौन होंगे? यंग पीपल, राइट? तो यहाँ पर एक ही फ़ायदा होता है पर्सनल सेलिंग में कि आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो और केवल उन्हीं पे फोकस करोगे, आपका मिनिमम वेस्टेज होगी, चाहे वो टाइम है चाहे वो एफर्ट है। तो ये तीन फ़ायदे हैं पर्सनल सेलिंग के, फ्लेक्सिबिलिटी, डायरेक्ट फीडबैक एंड मिनिमम वेस्टेज।
आपके सिलेबस में पर्सनल सेलिंग सिर्फ इतना सही है, ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं है। तो इतना ही आपको करना है, 2 फीचर्स हैं और 3 इसकी एडवांटेजेस हैं। दैट्स इट, खत्म।